हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले टॉपिक के साथ। तो जैसे कि हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था, तो नए चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों पे बात करेंगे। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, इसके उपयोग से हम कौन कौन से सूत्रों को व्युत्पन्न कर सकते हैं, किनके मानों को प्राप्त कर सकते हैं, आज हम लोग इस पर परिचर्चा करेंगे। तो एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत हमारा जो पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के किसी सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी अनंत लंबाई के सीधे तार या चालक तार, कुछ भी कह सकते हैं, सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम लोग बी भी कहते हैं। तो अब ये मेन हेडिंग और मेन हेडिंग के अंदर ये हमारी हो गई सब हेडिंग। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका कोई एक सीधा चालक तार है, अनंत लंबाई है, तो आप ऐसे डैश करके आप ले सकते हैं। और उसके पश्चात हम मान लेते हैं कि इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु क्या है, कोई पी बिंदु है। इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी, तो ये दिशा इस कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार। तो इधर दिखाना संभव नहीं है, तो इसलिए ये दिशा इस प्रकार से ये आपकी डीबी हो जाएगी। अब यदि हम क्या करें कि इसका एक छोटा सा सूक्ष्म भाग ले लें, ये यहाँ पे डीबी क्यों लिया, क्योंकि इसका हम एक सूक्ष्म भाग लेंगे, क्योंकि पूरे तार की लंबाई जो है अभी फ़िलहाल लिया नहीं जा सकता, तो इसका सूक्ष्म लंबाई DL ले लेंगे। तो ये आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, DL। और ये DL लंबाई का जो अवयव है वो P पर DB चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा। तो इसी की सहायता से हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हमें एक क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P से होकर गुजरने वाले R त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ की क्या कर लेते हैं, मतलब कल्पना कर लेते हैं। तो ये वृत्तीय पथ आपका इस प्रकार से है। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि ये जो DL है, DL की डायरेक्शन भी अगर ली जाए तो DL की डायरेक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, DB की डायरेक्शन में ही हो जाएगी। तो DL भी इधर से इधर, DB की डायरेक्शन भी इधर। तो DL और DB की डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। डायरेक्शन सेम होने का मतलब मैंने बताया था, एक इधर जा रहा है, दूसरा अगर इधर बगल में जाएगा तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण अवश्य बनेगा। मगर यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये DB भी इसी पे है और DL भी इसी पर है, तो इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी गैप नहीं होगा। इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। आप इस बात का क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस संपूर्ण तार के कारण इस पर कितना जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या करेंगे, लिख देंगे कि माना L लंबाई, या माना यहाँ पे अनंत लिखा था तो अनंत कर दीजिए, अनंत लंबाई के तार का एक सूक्ष्म अवयव कितना है, DL है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अभी हमें ज्ञात करना है तो इसको हम क्या मान लेंगे, डेल बी या डी बी ही ले लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र डी बी है।
तो ये आपका क्या हो गया, dB चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कि अब इसको ये घेरते हुए जो पृष्ठ बनाया इसके बारे में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि आर नहीं, तार को घेरते हुए एक बंद पृष्ठ खींचा, और बंद पृष्ठ कैसा है, वृत्तीय, ध्यान रखिएगा, बंद पृष्ठ खींचा जो P से होकर गुजरता है, P से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने बताया था कि B और DL की क्या है, दिशाएं समान हैं। तो बिंदु P पर DL व DB की दिशाएं समान है। अतः अब किसका नियम लगाना है हमें, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, बंद पृष्ठ से घिरे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। अब B डॉट DL को अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। तो ये B डॉट DL इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, B DL, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, BDL कॉस थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो ये कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि जब थीटा का मान क्या है, चूंकि थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B हो जाएगा, DL हो जाएगा, कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज कॉस 0 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो अब ये B DL आ गया। अब यहाँ पे इसे हम क्या कर सकते हैं, B को कर लीजिए बाहर, और ये रेखीय समाकलन किसका हो जाएगा, DL का। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो रेखीय समाकलन है इस बंद पृष्ठ का होता है, और ये बंद पृष्ठ हमारे पास किस प्रकार का है, ये बंद पृष्ठ हमारे पास है वृत्तीय। तो इस बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन होगा तो इसका मान क्या होगा, इसकी परिधि के बराबर होगा, और जिसका मान 2 पाई r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा B डॉट DL का मान। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा B इंटू 2 पाई r बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई के। तो B बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, म्यू नॉट आई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 पाई r। तो इस प्रकार से ये हमें वह सूत्र मिलता है जिसके द्वारा हम किसी अनंत लंबाई के रेखीय धारावाही चालक तार के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं जल्द ही अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।